कहते हैं फिर जौ चावल तांडुल और आज के पितरों को जो अन्न दिया जाता है उसको कब्य कन्या कहती है। हव्य प्रदाने स्मरान पितरं कव्य प्रदाने यदि पूज्येता वामान्नमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन में कहती है हवन करें तो अपने साथ में रखें, देव पितर का कोई कार्य करें भोज करें तो हमको साथ में रखें। तीसरे वचन में कन्या कहती है क्योंकि विवाह हुआ है तो बच्चे होंगे, बच्चों के भी बच्चे होंगे, एकदम चलता है उनका भी शादी विवाह करना। आज जो समस्याएं जो अनुकूलता प्रतिकूलता पिता के सामने है कल बनेगी तो हमारे सामने आएगी। जैसे पिता फॉलो कर रहे हैं उसी तरह हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में आने पर कुछ नियम है। कुटुंब रक्षा स्मरणे यदि त्वं उस समय भी आलस्य करते हैं, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, मोह नहीं रखते हैं, गलत हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह गृहस्थ के लिए आशीर्वाद है और एक संत के लिए अनुताप है, तो नहीं होना चाहिए। गृहस्थ के आशीर्वाद है, अगर गृहस्थ के अंदर काम नहीं है तो संतति की वृद्धि नहीं होगी, परिवार नहीं बढ़ेगा। क्रोध नहीं है तो अनुशासन नहीं होगा। इसलिए पिता क्रोध भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, काम करते हैं। और यदि लोभ नहीं है, पैसा अगर संग्रह करने की क्षमता नहीं है, उस समय पर अगर अचानक खर्चा ज्यादा हो गया, पैसा पहले से नहीं रखे हैं तो अचानक पैसा कहाँ से? किसी भी अवस्था में हमको इतना तैयार लोगों की उनकी बचत बच्चे हैं दूध अपने चाहिए की तो बारी सुनो। उसकी व्यवस्था यदि हमारी गृहस्थ की व्यवस्था है तो हम पालन करें, भैंस पालन करें, उनको भी समय से देख रेख करना है। तो होगा तो पशुपालन भी उसका एक अंग है। अगर ये सब कार्य करें वामान्न माया सदा त्वदीयं तृतीय वचनम कन्या कुमारी। तीसरा वचन कन्या का है तो ये भी आप स्वीकारते हैं। निवेशम चग्रहे निदध्या, जो भी आय व्यय करते हैं, कम करते हैं ज्यादा करते हैं, आय और व्यय को बिना मेरी सलाह के आप बिना अपने मन से न करें। कहीं आप देश में हैं विदेश में हैं, कोई क्रय विक्रय करना है तो एक बार फोन से आप सलाह जरूर ले लें कि ऐसा कर ले तो कैसा है, क्योंकि पत्नी के 6 रूप होते हैं। कितने? कर्णे सुदासी सैनी सुरंभा घोरे सुमाता क्षमा धरित्री धर्मानुकूला पतिव्रता चा। कितने रूप है? तो बुरे सुमाता जब पति को, ऐसे तो पति है लेकिन भोजन कराने के लिए बैठे तो माता का भाव होना चाहिए। जैसे माता अपने पुत्र को भोजन पवाने के समय लगता है कि कम खाया है। माता जब भी किसी से कहती तो यही कहती कि हमारा बालक जो है अब खाता कुछ नहीं, उसको खाता पर्याप्त तो उसको लगता है खाया बालक है। तो पूछती है कि क्या कैसे क्या करें कि और खाने लगे, उसको बहुत नहीं होता, बहुत दुबला पतला है अपने बच्चे को। उसी तरह पत्नी को भी लगे कि आप भोजन कराते समय पति को कितना खिला दें कि हस्त पुष्प घोरे सुमाता शयने सुरंभा, और जब हम घर में रहें तो ऐसा सुख प्रदान करें जैसे सुरंभा अप्सरा। इसके बाद क्षमा भक्ति, हम घर के अंदर हैं, बाहर से पति विषम परिस्थितियों से आ रहा है, कभी किसी से खींच करके आ रहा है, कभी किसी हुआ करके भाई अपनी गुस्सा कहाँ उतारे तो पत्नी है कि वो जैसा भी चाहता है। अब उस समय पत्नी सोचे कि हमारा कोई अपराध नहीं है फिर भी हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं और वो भी झुलस जाए तो उस समय तो भयंकर लड़ाई हो सकती है। और
और गृहस्थ हमारा गृहस्थी मारी भी कर सकता है। तो उस समय पर क्षमा धरित्री, क्षमा का भाव रहे कि कोई बात होगी और उसी समय ना कहे, बाद में अपनी बात को जान ले तो वो बड़े ठंडे दिमाग से बता देगा कि ऐसा से ऐसा ऐसा, लेकिन घर में मूड में अगर कह दिया तो क्षमा कर। धर्मानुकूला, धर्म के अनुसार से रहे, ये पत्नी के गुण है। इसके बाद अगर ऐसा करें तो मैं आपके काम काज में आ जाऊँ। ये दोनों के लिए यही नियम जब